वेलकम टू प्रेप साइंस टेक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम लोग पीवाईक्यू की सीरीज में कुछ 16 क्वेश्चन तक कर लिया था हम लोगों ने पिछली क्लासेस में 16 क्वेश्चन तक। आज की क्लासेस में हम कंटिन्यू करेंगे 61 क्वेश्चन से, जो किस टॉपिक से लिया गया, हमने रिफ्रैक्शन टॉपिक से लिया गया। रिफ्रैक्शन टॉपिक से फिजिक्स का एक चैप्टर है, उसी चैप्टर में हम लोग पहले रिफ्लेक्शन कवर किया था। रिफ्लेक्शन, उसके बाद इसकी थ्योरी प्लस थ्योरी और प्रॉब्लम्स दोनों किए थे, और वैसे ही इसकी भी थ्योरी कवर कर लिया। थ्योरी के बाद अब 100 प्लस इसके पी वाई क्यू करेंगे। वो जो पी वाई क्यू होगी आपको मिलेगी, आप आरआरबी के जितने भी सारे एग्जाम्स होते हैं, आपको एएलपी उठा लीजिए या ग्रुप डी उठा लीजिए या जेई, क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे जो 100 प्लस पी वाई क्यू होंगे विद कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट के साथ हम इसका प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस थ्योरी के साथ। इसमें तो आज की क्लासेस को हम कंटिन्यू करते हैं। तो 61वां क्वेश्चन है अब आपका, इसको अरेंज करते हैं। 61वां क्वेश्चन है आपका, अ मेजरमेंट फ्रॉम आर टेकन फ्रॉम द स्फेरिकल लेंसेज अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मेजरमेंट किया जाता है, वो किस पॉइंट से मेजरमेंट किया जाता है। अब मेजरमेंट कहने का मतलब कि सपोज करिए कि आपका ये कॉन्वेक्स लेंस है। अब इस कॉन्वेक्स लेंस में एक पॉइंट होता है ऑप्टिकल सेंटर, और एक होता है फोकस, और सेकंड होता है प्रिंस कर्वेचर। ये कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। और ये प्रिंसिपल फोकस होता है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल फोकस। और इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है, इसको ऑप्टिकल सेंटर। जो भी डिस्टेंस मेजर की जाती है, चाहे इधर आप जाइए चाहे इधर आप जाइए, तो हमेशा जो डिस्टेंस मेजर होगी वो यहाँ से मेजर होती है और इस साइड से मेजर होती है। तो कहाँ से मेजर की जाती है, ऑप्शन बी, ऑप्टिकल सेंटर से ये डिस्टेंस मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम, लाइट इन मीडियम, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सर्टेन मटेरियल्स इज लेफ्ट टू राइट। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आइस, जैसे इसमें कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो आइस का दे रखा है, आइस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.31। केरोसिन का क्या होता है, केरोसिन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.44। बेंजीन का 1.52, और रॉक सॉल्ट का आपका होता है 1.54। किसमें लिखना है अपने को, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका, सबसे कम कौन सा, आइस है, आइस। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा आपका, कैरोसिन आएगा, कैरो कैरोसिन आएगा। नेक्स्ट कौन सा आएगा, बेंजीन आएगा, बेंजीन। नेक्स्ट कौन सा आपका रॉक साल्ट आएगा, रॉक साल्ट। ये क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आपको एक याद करना पड़ेगा कि आइस का क्या होता है, केरोसिन का क्या होता है, बेंजीन का क्या होता है, रॉक सॉल्ट का क्या होता है। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली आपको याद करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे आप, ठीक है।
ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज फॉर मेकिंग द लेंस। लेंस बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज नहीं किया जाता है। प्लास्टिक बेसिकली आप कर सकते हो, ग्लास भी कर सकते हो, वाटर भी आप कर सकते हो, बट सॉयल कभी नहीं करोगे आप। तो ये ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है। 65 क्वेश्चन, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम। जैसे कि एक लाइट है, सपोज करिए एक मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम, और ये रेयर मीडियम है, ठीक है। अब रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम है। अब ये लाइट अगर सपोज करिए कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम हो जाएगी, तो आपको बताया था क्लास में कि ये क्या होता है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस साइड वो नॉर्मल से दूर भागती है, ठीक है ना। इस साइड में तो एंगल का जो फॉर्मेशन होगा थोड़ा ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन। ये आई है तो ये आर है, तो आर की जो वैल्यू होगी आई से क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो किधर ये भाग रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और दूसरी चीज ये बोल रहा था कि जब ये डेंसर मीडियम है तो इसमें जो स्पीड ऑफ द लाइट होगी ना, सपोज करिए इसमें v1 है और इसमें v2 है, इसमें जो v2 है, v2 की जो वैल्यू होगी वो v1 से क्या होगी, वो ज्यादा होगी। मतलब कि डेंसर से रेयर में आ जाए, इसमें स्पीड ऑफ द लाइट की वैल्यू ज्यादा होगी। एक तो स्पीड ऑफ द लाइट बढ़ गई, दूसरा एंगल, एंगल भी बढ़ गया इसका। मतलब एंगल बढ़ने का मतलब ये हुआ कि जो ये किस से किस तरफ, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल से इधर भाग रही है, इस साइड में भाग रही है, ठीक है। तो क्या स्पीड अप हो गई, स्पीड अप बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नहीं, स्पीड अप एंड बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। स्पीड अप कहने का मतलब ये होगा कि ये वेलोसिटी इंक्रीज कर गई इसकी, इसका कहने का मतलब ये हुआ, और बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल इसका ये, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। 66 है, अब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तो डायमंड का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप देखने जाओगे तो 2.42 होता है इसका, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास कंसिस्ट, सिंपल जो मैग्नीफाइंग ग्लास होती है उसका जो फोकल लेंथ होता है वो शॉर्टर फोकल लेंथ होता है। सबसे पहले मैग्नीफाइंग ग्लास आपको यूज कौन सा करोगे आप, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस आप यूज करोगे। अब कॉन्वेक्स लेंस में लॉन्गर फोकल लेंथ आप यूज करोगे या शॉर्टर फोकल लेंथ यूज करोगे, शॉर्टर फोकल लेंथ, कौन सा फोकल लेंथ आप यूज करोगे, यानी अब इसका जो, अगर शॉर्टर फोकल लेंथ आप यूज करोगे तो ये क्या करेगा, जो ऑप्टिकल सेंटर के पास में ही कन्वर्स करेगा। ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर के पास में जो ये लाइट अगर पैरेलल आ रही है सपोज करिए, तो कहाँ ये इसके इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, यहीं पे वो कन्वर्स कर देगा, ठीक है। अगर आप लॉन्गर फोकल लेंथ का आप यूज करोगे आप, तो ये कन्वर्स करेगी कहाँ, इतना दूर। और सपोज कि इसका फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की दूरी f1 f2 है, f2 है और f1 है, ठीक है। तो इससे ये क्या कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे कन्वर्ट करेगा, काफी दूर करेगा, ठीक है ना। तो जो कन्वर्जिंग पावर है ना सबसे अच्छी किसकी होगी, शॉर्टर फोकल लेंथ की होती है। कॉन्वेक्स लेंथ, शॉर्टर फोकल लेंथ, ऑप्शन डी करेक्ट है। कॉन्वेक्स लेंथ, शॉर्टर फोकल लेंथ, ये इसका करेक्ट है। अगर हम इसको, इसमें क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्निफिकेशन होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्निफिकेशन, स्ट्रॉन्ग मैग्निफिकेशन मतलब कि ऑब्जेक्ट की साइज से हमेशा जो इमेज की साइज होगी क्या होगी, बड़ी होगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका। 68 क्वेश्चन है, व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयर मीडियम, लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन स्पीड। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाएगी, डेंसर मीडियम से, ये आपका डेंसर डेंसर मीडियम, ये आपका रेयर मीडियम,
इसमें स्पीड ऑफ द लाइट क्या होगी, बढ़ जाएगी। स्पीड ऑफ द लाइट क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसमें आई है, ये आर है। इसमें अगर v2 है और इसकी स्पीड v1 है, ठीक है, तो v2 इज इक्वल टू, v2 इज ग्रेटर देन द v1, ठीक है। डेंसर से रेयर मिडिल, इसमें स्पीड ऑफ द लाइट क्या होगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। 68 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, absolute refractive index of any medium is always, absolute refractive index of any medium is always less than, इसका आप सोचो एक बार क्या होगा इसका आंसर, है ना। क्या हो सकता है, आप एक बार पिछली क्लासेस में कल बताया था इसका कि क्या इसके आंसर होगा, क्या इसका कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसको हमको समझने के लिए एक समझते, ये सपोज करिए कि एन है, ठीक है ना। एन क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सी बाई वी है, ठीक है। सी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इन एयर और वैक्यूम आप ले लीजिए। दूसरा क्या, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सी की वैल्यू, सी की वैल्यू हमेशा वी से ज्यादा होगी, ठीक है। सी की वैल्यू हमेशा वी से ज्यादा होगी। इस केस में एन की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 69 का ऑप्शन। सी की वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, तो इसमें एन की वैल्यू ही होगी हमेशा ग्रेटर देन होगी, 1 से ज्यादा होगी, ठीक है। वैसे जैसे आप, अगर मैं बात करूं एग्जांपल में, तो 5 को अगर 2 से डिवाइड करोगे आप, ठीक है, सी सी ज्यादा है मतलब 5 ले लिया, अगर वी ले लिया 2 ले लिया, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2.5, और 2.5 क्या है, 1 से ज्यादा है। ये एग्जांपल के तौर पे इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ये नहीं, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोलर पॉइंट और फोकस पॉइंट एंड सेंटर ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर। अब इसके बीच में, इसके इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सपोज करिए इसके इसके कोई लेंस है, ये कोई सा भी ले लीजिए, कॉनकेव या कॉन्वेक्स कोई सा भी ले लीजिए। इसका क्या होता है, एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये ऑप्टिकल, ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है इसको। और ये क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फोकस। और ये कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब इसकी इसकी ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ बोला जाता है, फोकल, फोकल लेंथ बोला जाता है। और इसके इसके बीच ऑप्टिकल सेंटर और सेकेंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर के बीच में क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके इसके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द कर्वेचर बोला जाता है इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 69 का सी करेक्ट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबरिंग में प्रॉब्लम हो गई है, इसको चेंज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत ना। 71 क्वेश्चन है, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इट्स इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस है, अगर ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी है, तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनता है। सेकेंड, प्रिंसिपल फोकस पे बनता है, ये कब बनता है, ये प्रिंसिपल फोकस पे बनता है, प्रिंसिपल फोकस पे इमेज बनता है। कौन से, यहाँ पे F2 होता है और ये क्या होता है, 2F2 होता है, तो किस पे बनेगा, F2 पे बनेगा, एट द फोकस सेंटर ऑफ द F2, ठीक है। ये क्या पैरेलल रेस है, ये पैरेलल रेस है,
और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और 72 का क्वेश्चन है, इफ द पावर ऑफ द करेक्टिव लेंस इज अ 2 डायप्टर। ये क्या है, पावर है। ठीक है, डायप्टर किसमें इसका एसआई यूनिट क्या होता है, डी होता है। एसआई यूनिट क्या है, डी होता है। ठीक है, तो ये डी क्या है, इसका एसआई यूनिट है, किसका है, पावर का यूनिट है। अब हमें समझना पड़ेगा कि पावर इक्वल टू होता है क्या, 1/f होता है। एफ किस में लिया जाता है, मीटर में लिया जाता है। अगर से एफ आप निकालोगे जनरली सेंटीमीटर में मिलेगा, बट आप कन्वर्ट करके किस में करना पड़ेगा, मीटर में, है ना। आपको इसको कन्वर्ट करके तो कितने से आप डिवाइड कर दोगे इसको, 1/100 से इसको डिवाइड कर दोगे आप। अगर कोई वैल्यू आती है तो आप वैल्यू को यहाँ ऊपर रखिए और 100 से डिवाइड कर देंगे तो फिर वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट आपको इसमें रखना है, इसको हमेशा मीटर में रखना है इसको। तो ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है कि ये मिरर कौन सा, ठीक है, ये मिरर कौन सा होगा। तो हमने बताया था कि अगर P की वैल्यू पॉजिटिव है या P की वैल्यू नेगेटिव है, इस केस में लेंस कौन सा होता है। तो पहले आप देख लीजिए कि सपोज करिए कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है ये, तो इस केस में क्या होगा बेसिकली कि सपोज करिए कि जैसे ये पॉइंट है, ये पैरेलल रेज आती है तो किस साइड में बनता है इमेज, राइट साइड में इमेज बनता है, राइट साइड में इमेज बनता है, राइट साइड में इमेज बनता है। तो फोकल लेंथ आप लोग किस में लोगे, यहाँ पे एफ की वैल्यू पॉजिटिव में लोगे। अब ये इसी की बात करते हैं हम, कॉनकेव लेंस के केस में बात करते हैं। जैसे कि ये इनफाइनाइट से रेज आती है, ये डाइवर्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट से रेज आती और ये डाइवर्स हो जाएंगे। ठीक है, अब एक्चुअली में ये लाइट तो मीट नहीं की, बट ये कहाँ पे डॉटेड डॉटेड करके आप लेके आओगे, यहाँ पे मीट करेगी। तो ये किस साइड में, लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में जो एफ की वैल्यू होती है किस में होती है, नेगेटिव में होती है। अगर पॉजिटिव होगा तो ये कौन सा, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस, नेगेटिव होगा तो कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन 72 का ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, द पाथ ऑफ द रेस light incident on an interface separating the two media shown in the figure, refractive index of the media A with respect to the medium B। मीडियम A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम B, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अब हमें स्नेल्स लॉ एक याद होगा, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स फॉर्मूला होता है। ठीक है, स्नेल्स फॉर्मूला क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम ऑफ द ए, ठीक है, क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, अब ये है, अब हमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखी है वैल्यू, इसमें साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है और साइन साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 डिवाइडेड बाई साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब 1/√2 और 2 ऊपर चला गया, तो इसको आप चेंज करोगे तो कितना आंसर इसका आएगा, √2 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, द फोकल लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द डाइवर्जिंग लेंस का कौन सा होता है, कॉनकेव कॉनकेव लेंस हमारा क्या होता है, एक डाइवर्जिंग लेंस होता है। पावर ऑफ द लेंस P पूछ रहा है, अभी जो बताया था 1P इज इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है। यहाँ पे f की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर। आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, आप मीटर में कन्वर्ट करोगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया, 50 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कट के 0.5
आएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज है, इसका जो फोकल लेंथ होगा आप देखोगे इसका किस साइड में होता है, लेफ्ट साइड में लिया जाता है, लेफ्ट साइड में लिया जाता है। लेफ्ट साइड में अगर लोगे तो किस में लोगे, नेगेटिव में लोगे, क्योंकि इमेज जो बनती है कॉनकेव लेंस के केस में वो किस साइड में बनती है, लेफ्ट साइड में बनती है। तो लेफ्ट साइड में बनती है तो किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो ये किस में आएगा, आपका नेगेटिव में आएगा। तो पावर आपको किस में आएगी, 1 0.5। ठीक है, अब 10 से डिवाइड कर दीजिए, इधर 10 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 2। डायोप्टर नेगेटिव में आएगा इसका, तो -B ऑप्शन, -2D डायोप्टर एक आंसर इसका आएगा। ठीक है, 74 का बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75, द स्पीड ऑफ द लाइट इन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया ए बी दे रखा है, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया ए विद रिस्पेक्ट टू द मीडिया बी, वेलोसिटी दे रखा है, स्पीड दे रखा है। ठीक है, पहले हम इसको एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। सपोज कि ये मीडिया ए है और ये मीडिया बी है, इसमें जो वेलोसिटी दे रखी है वो कितनी है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सेकेंड मीडियम के केस में जो वेलोसिटी दे रखी है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। अब इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा है, पूछा ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ए, तो क्या लिखते हैं, ANA रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया वे विद रिस्पेक्ट टू द बी। तो इसमें जिसका पूछा गया बी वाला क्या होता है, ऊपर लोगे आप, बी वाला क्या लोगे आप, ऊपर लोगे, तो 2.25 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁸। ठीक है, ये वेलोसिटी के केस में होता है। ठीक है, कि अगर वेलोसिटी दी रही होती है तो जिसका पूछा है उसका नीचे कर देना है, और जिसके सापेक्ष में पूछा है, जिसके रिलेटिव में पूछा है उसको ऊपर रखना है, जब ये वेलोसिटी दी रही होती है तब। उसके केस में जब इसको आप सॉल्व करोगे 10⁸ कट गया, कितना कटेगा, 1.125। तो एन ए बी की वैल्यू आई 1.125, इसकी आंसर है, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन ट्रांसपेरेंट मीडियम इज 1.5, द स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दे रखा है 1.5, क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द लाइट पूछा है, स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम, ये क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर नॉर्मली ऐसे दे रखा होता है, उसके लिए क्या होता है, C/V। सी क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ द लाइट इन एयर में दे रखा है। ठीक है, अब ये पूछा है आपका, तो इसको आप इधर लेके चले जाए, V/C/N, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड क्या होती है, स्पीड ऑफ द लाइट होती है, और ये 1.5 है। अब इसको 1.5 को आप क्या लिख सकते, 3/2 लिख सकते हैं इसको, तो 3 से 3 कट जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। V की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो 76 का ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप इजिली क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे आप, अदरवाइज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगा तो फिर आप चीजों को भूल जाओगे आप। तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, इस सीरीज में आप बेसिकली हम बेसिक क्वेश्चन लेकर के काफी अच्छे क्वेश्चन तक हम पहुंचेंगे, उस पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, काफी कॉन्सेप्ट के साथ इसको करेंगे, तो आप एक बार अगर वीडियो को देख रहे हैं, अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके देखिए, बट आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्योंकि हमने इस सीरीज में क्या कर रहे हैं, थ्योरी, पहले थ्योरी पढ़ा रहे हैं, थ्योरी कवर करने के बाद जो PYQ है उसको सॉल्व करेंगे, कैसे कॉन्सेप्ट के साथ इसका करेंगे। ऐसे नहीं कि आंसर बस केवल टिक मार्क कर देंगे इस पर, नहीं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना फिर हुआ उसका, तो नहीं, उसको प्रॉपरली उसको सॉल्व करेंगे उसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि 77 क्वेश्चन है,
मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस होता है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस m by the convex lens. The object is placed at a distance 2f from the lens is given. From the lens is given. हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, क्वेश्चन को आप समझिए, यहाँ से कॉन्वेक्स लेंस है, इसके ये क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा फोकस, और ये 2f1 और ये f2 और ये 2f2, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे रखा गया तो इमेज कहाँ पे बनता है, जब सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट अगर होता है तो सेकंड सेकंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। सेकंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर के पे क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा इस समझाने के लिए, ये अब इसकी सपोज करिए हाइट h1 है, इसकी हाइट h2 है, ठीक है ना। तो अगर सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट होता है तो सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे इमेज भी बनता है, यानी कि 2f1 पे इमेज है तो 2f2 पे भी ऑब्जेक्ट अगर 2f1 पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, 2f2 पे बनेगा। तो इस केस में क्या होता है कि जो हाइट होती है यानी कि साइज होती है ऑब्जेक्ट की, वो इमेज की साइज के क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो हमने मैग्निफिकेशन हमने क्या पढ़ा है कि हाइट ऑफ द इमेज h डैश हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो h डैश क्या है हमारा, हम कंसिडर कर लेते हैं ये h है, ठीक है। तो h डैश क्या है, h है इमेज, इमेज की साइज, और ऑब्जेक्ट की ये भी h है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, m इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अगर 1 हो गया इस केस में क्या, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये आपको जनरली आपको जब पॉइंट बताया था उसमें बताया था, ये तो आपको याद कर सकते हो आप। तो हमेशा क्या होता है कि यहाँ पे और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे इमेज यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, इसका जो m की जो वैल्यू होती है वो किसमें होती है, 1 होती है, 1 के बराबर होती है, और क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। ये 77 का ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 78 है। 78 क्वेश्चन ये है कि कॉन्वेक्स लेंस हैविंग द पावर 5D इस कॉन्टेक्ट विद द कॉनकेव लेंस, पावर है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसको कॉनकेव लेंस के साथ में रखा गया है जिसका पावर कितना है, -3D है। तो अगर हम सपोज करते हैं P1 क्या है, 5D है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और ये P2 है, P2 क्या है, -3D है, ये क्या है, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस है। अब जैसे मैं इसको क्या करता हूँ, P इक्वल टू P1 प्लस P2, तो 5D -3D कितना आ जाएगा, 2D आ जाएगा। अब ये दोनों लेंसों को आपस में कंबाइंड कर दिया गया, इन दोनों लेंसों को जब कंबाइंड किया जाएगा, आपस में जोड़ा जाएगा, तो ये जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है वो इफेक्टिव पावर है, इफेक्टिव जो पावर ऑफ द लेंस होगा वो क्या आएगा, 2D आएगा, ठीक है। अब F पूछा है कि F क्या होगा, इफेक्टिव फोकल लेंथ आप कितना होगा, इफेक्टिव फोकल लेंथ है, ठीक है, इफेक्टिव फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 1/P, ठीक है, 1/P आपका हो जाएगा इस केस में। तो कितना दे रखा है, 1/2, कितना इसका 0.5 मीटर में आएगा, और मीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। 0.5 100 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो किस में आ जाएगा, ये 50 सेंटीमीटर में है, किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ऑप्शन हमारा कौन सा पॉजिटिव ऑप्शन करेक्ट है, हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है, 78 का ऑप्शन ये करेक्ट है, ठीक है। 79 क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसिंग द मैग्निफिकेशन ऑफ द 3, कॉन्वेक्स लेंस है, इसका जो मैग्निफिकेशन है -3 दे रखा है,
ऑब्जेक्ट इज अ प्लेस एट, ऑब्जेक्ट जो रखा गया है कि कहाँ पे रखा गया है, -1.5 मीटर पे ऑब्जेक्ट है ये। फाइंड द इमेज डिस्टेंस, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, ये पूछ रहा है कि इमेज का डिस्टेंस कहाँ पे होगा। ये क्वेश्चन में जनरली पूछा गया आपका 79 के क्वेश्चन में। तो जैसे कि हमें पता है कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, V बाई यू होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, लेंस के लिए होता है, ठीक है ना। और मिरर के लिए क्या बताया था, मिरर मिरर के लिए क्या बताया था, -V बाई यू होता है, ठीक है। तो मिरर में नेगेटिव का साइन का मल्टीप्लाई हो जाता है और यहाँ पे नहीं होता है। अब जैसे इसमें m की वैल्यू दे रखी है और किसकी दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है। तो v इज इक्वल टू m इंटू यू यू u, और m की वैल्यू किसमें, -3, और इसमें -1.5। ये अब इसको, ये माइनस से माइनस क्या कैंसिल आउट हो जाएगा ये 3। तो इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप कितना आएगा, 4.5 मीटर आएगा। क्या आएगा, v की वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये किस में आएगा, इसमें आप चेक करोगे, एक नेगेटिव में दे रखा है, एक पॉजिटिव में दे रखा है। तो अपने को साइन क्या है, पॉजिटिव है। अपने को आंसर क्या हो जाएगा, और आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचने लगना, क्योंकि आपको फॉर्मूला अगर जनरली याद है ना तो इजिली आप, तीन तो फॉर्मूला है लेंस में। एक तो ये आपका 1/f v माइनस यू, एक m इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा v बाई यू, और क्या है, एक h डैश बाई h, एक पावर है 1/f। तीन तो फॉर्मूला है जनरली आपके। अगर ये तीनों फॉर्मूला आप रिमेम्बर करके रखते हो, इजिली आप सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है ना। क्वेश्चन छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आप इजिली बना लोगे आप इसको, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए, लेंस के लिए बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18th क्वेश्चन है, A ray of light is traveling from air to water, air to water। सपोज करिए एयर है और ये क्या है, इस साइड में वाटर है आपका, इस साइड में वाटर वाटर है। अब ये क्या, नॉर्मल में ड्रॉ कर रहा हूँ बार बार, नॉर्मल है। ये क्या, इंटरफेस है, इंटरफेस जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। दो मीडियम को, इधर एयर एयर है और इस साइड में क्या, वाटर है। अब दो मीडियम को क्या करिए, सेपरेट करिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 such that angle of incidence x degree or angle of refraction is y degree in the value of the of ratio sin y by sin x। तो बेसिकली हमें इसमें क्या दे रखा है, जो लाइट रे है इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर के रिस्पेक्ट में, है ना, कितना दे रखा है, 1.3 दे रखा है, 1.3 दे रखा है, ठीक है ना। लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम द एयर टू मीडियम, तो 1.3 क्या वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है ना। एन एन इधर हम n1 मान लेते हैं, इधर क्या हम n2 मान लेते हैं, ठीक है। इधर हम n2 कंसिडर कर लेते हैं हम इसको। तो इसका क्या हो जाएगा 1.3, और इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ द, इसका क्या होता है 1.003 होता है। तो हम ये सिमिलर कंसिडर कर लेंगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का वो क्या है, 1 है, और वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया 1, n इक्वल टू 1.3। अब जो स्नेल्स लॉ होता है, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, n1 साइन x, n2 साइन y, ठीक है। अब ये क्या बोला है कि साइन y बाई साइन x, तो साइन y बाई साइन x, साइन y बाई साइन x, n1 बाई n2, ठीक है। n1 की वैल्यू कितनी कितनी है इसमें, 1 है, और n2 की वैल्यू कितनी है, 1.3
3, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका साइन वाई वाइन बाई साइन एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.3 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1.3। आंसर आपका कौन सा सही है? आंसर आपका बी करेक्ट, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा थोड़ी चीजें आपको डेप्थ लेवल में, या जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप इसको, तो ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी आप इसको, ठीक है। आप इसको एक बार देखिए, कंफर्म है कि आप समझ जाएंगे इस चीज को। 81 81 क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टर्पेंट ऑयल एन टी की वैल्यू जो दे रखी है वो 1.47 है, और एन जी की वैल्यू दे रखी है कितनी, ग्लास की 1.52 दे रखी है। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम द टर्पेंट ऑयल, रे ऑफ लाइट टी है और इधर क्या है हमारा जी है, ठीक है। अब ये टी की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी है 1.47 है, और हम कंसिडर कर लेते हैं 1.52 है। अब ये किधर से लाइट रे आ रही है, इस साइड से आ रही है, और किधर जा रही है, ग्लास के साइड में जा रही है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, तो लाइट किधर बेंड होगी, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, टुवर्ड्स दी नॉर्मल, इस साइड में ये लाइट बेंड होती है। ये कौन सा है, रेयरर मीडियम है, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर डेंसर मीडियम है, रेयर है। तो जब रेयर डेंसर मीडियम किधर बेंड होती है, नॉर्मल के साइड में बेंड होती है, तो ये हमारा क्या नॉर्मल है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ोगे आप, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू टर्पेंट टर्पेंट ऑयल, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास एन जी टी इज इक्वल टू क्या होगा, एन जी बाई एन टी, ठीक है। तो एन जी की वैल्यू कितनी है 1.52 डिवाइडेड बाई 1.47। ये आप सपोज करिए कि 1.52 क्या ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 1.47 से ज्यादा वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू अगर आप डिवाइड करो तो किससे, 1 से ज्यादा ही आएगी। 1 से ज्यादा आएगी, कौन सा, ये बी और सी करेक्ट है, ठीक है। बी और सी में से कोई एक हो सकता है। अब इसमें आगे लिखा अवे या टूवर्ड्स, तो ये क्या डेंसर की तरफ आ रही है, जब डेंसर की तरफ आएगी तो किधर आएगी, नॉर्मल के टूवर्ड्स आएगी। तो कौन सा होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 1.03 टूवर्ड्स, टूवर्ड्स इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 81, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, समझ में चीजें आपको कंफर्म में के आ जाएगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, an object is placed on the principal axis of the concave lens। पहले ये लेंस आप आइडेंटिफाई करो, कौन सा लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस है, इसका जो फोकल लेंथ होता है किसमें होता है, नेगेटिव में होता है 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, यहाँ पे -10 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस इज, मैग्निफिकेशन पूछा कितना प्रोड्यूस होगा, एंड इमेज इज, इमेज क्या बनेगा, ठीक है। इमेज रियल होगा या इन्वर्टेड होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो बेसिकली हमें पता है कि 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, वी माइनस यू, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है इसमें, v पूछा है, 1/v 1/f प्लस 1/u। तो 1/f की वैल्यू कितनी है, -1/20 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके प्लस इसकी इसकी कितनी है, u की -10 सेंटीमीटर है, ठीक है इसका, ओके। तो इसको सॉल्व अप करोगे, कितना आएगा इसका 20, ये 21 -1, और ये 10 2, कितना हो जाएगा -3/20 सेंटीमीटर। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -20/3 सेंटीमीटर आएगा। अब इसमें मैग्निफिकेशन पूछा है, क्या पूछा है आपका, मैग्निफिकेशन पूछा है, m की वैल्यू क्या होती है, v/u, ठीक है। अब ये -20
बाई 3 रखिए यहाँ पे, और यहाँ पे 10 रखिए माइनस। इससे इससे कट जाएगा, कटने के बाद कितना आएगा इसकी वैल्यू, माइनस, प्लस आ जाएगा, प्लस 1/3 आएगा। m की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस 1/3 आ रही है, तो ये किससे कम हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो लेस देन 1। और m की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है, m की वैल्यू अगर पॉजिटिव 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 अगर है, तो लेंस हमारा कौन सा होगा, लेंस कौन सा होगा, तो डिसाइड करो क्या होगा। ये आपका कॉनकेव लेंस बनेगा, कॉनकेव लेंस होगा। ठीक है, और कॉनकेव लेंस होगा तो इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी, इरेक्ट होगी। ठीक है, एक तो हमें पता लग गया कि m की वैल्यू लेस देन 1, कहाँ पे, एक और दो, ये दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट है, लेस देन 1। और इरेक्ट किसमें है, यहाँ पे ऑप्शन 82 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 82 का ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वन सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट, यानी कि h1 की जो वैल्यू है 1 सेंटीमीटर दे रखी है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, u is equal to -12 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स अगर लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसका फोकल लेंथ किसमें होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में होगा। तो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द इमेज पूछा है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, v निकालना है। v होगा क्या, अगर v जैसे निकल जाएगा, नॉर्मल से निकल जाएगा इसका, तो क्या होता है 1f v माइनस u, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, 1/f -8 और -12। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर एलसीएम लोगे आप इसका, 8/12 का एलसीएम आप लोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। इसका कितना कितना आएगा, 24 एलसीएम आएगा। इस 24, 8 3 जा 3 और 2 है ना, कितना आएगा, -5 बाई माइनस, एक सेकेंड, इसका प्लस मिलेंगे ना, ये प्लस मिलेंगे, ये प्लस में आएगा, सॉरी ये प्लस में आएगा, ये 3 + 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1/24। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 इसका आंसर आएगा। बट हमें निकालना क्या है, फाइनली हमें निकालना है h डैश निकालना है, h डैश निकालना है, h v/u, तो h डैश इज इक्वल टू क्या होगा, v इंटू h/u। v की वैल्यू 24, h की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू 12। ठीक है, तो 24 कट जाएगा, -2 आएगा। ठीक है, -2 आएगा, तो h डैश की वैल्यू कितनी आई, h डैश की वैल्यू -2 सेंटीमीटर आई। अब -2 सेंटीमीटर कहने का मतलब कि ये ऑब्जेक्ट इमेज किधर बना है, नीचे बना है, इस साइड में, इस एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ऑब्जेक्ट बना है। ऑप्शन ए हमें जनरली हमें ये बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो और 83 का ऑप्शन ए करेक्ट है, 83 का ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आइस एंड ग्लास 1.31 एंड 1.52। तो आइस का क्या क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, 1.31, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52। और रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम द आइस टू ग्लास, इस साइड में आइस और इस साइड में ग्लास है। ठीक है ना, आप फिगर बना लीजिए, फिगर आप जब बना लेंगे ना, काफी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, काफी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो फिर ऐसे माइंड में आप करेंगे तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तो आप फिगर बना लीजिए, काफी चीजें समझ में आपको आ जाएगी इससे, अदरवाइज आप थोड़ा सा भूल जाओगे। बट प्रैक्टिस होते होते जैसे फिगर आप बनाते जाओगे, फिर माइंड में भी आप उस चीज को
कर लोगे, बट आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फिगर बना बना के थोड़ा सा करना पड़ेगा, ताकि जो एरर एरर होने के चांसेस हो जाएंगे वो थोड़ा कम हो जाएंगे, गलती होने के चांसेस जो होंगे वो कम हो जाएंगे। इसीलिए बार बार हमको एक फिगर बना के आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपकी आदत पड़ जाए एक बार। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू द आइस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू आइस। तो सबसे पहले 1.52 डिवाइडेड बाई 1.31 आएगा। ठीक है, अब इसका जो सॉल्व करोगे आप, ये 52 क्या है, ग्लास का, आई किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, 1.31 के रिस्पेक्ट में, मतलब आइस के। इसको जो सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक से ज्यादा आएगी। तब एक से ज्यादा क्या क्या दे रखा है, दो, तो ऑप्शन सी और डी ऑप्शन यही करेक्ट, 1.16 है। अब इसमें दे रखा है कि अब ये दो सेंटेंस दे रखे हैं इसमें, तो दोनों सेंटेंस में कौन सा होगा, जब रेयर डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होती है, बेंड होती है। बेंड होने का मतलब कि टुवर्ड्स टुवर्ड्स दी नॉर्मल, 1.6 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 1.6 का 84 का ऑप्शन सी, 84 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी करेक्ट है, टुवर्ड्स दी नॉर्मल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84, 85 पे चलते हैं। 85 क्या है कि इन ऑब्जेक्ट इज अ प्लेस्ड, इन ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लेस्ड रखा जा रहा है, ऑब्जेक्ट इज अ प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस -10 डायप्टर है, -10 डायप्टर है, तो पावर इज इक्वल टू कितना है, -10 डायप्टर है। अब ये माइनस में आ रहा है, तो पॉसिबल क्या हो सकता है, ये कौन सा लेंस हो सकता है, तो कॉनकेव, कॉनकेव लेंस हो सकता है। कॉनकेव लेंस क्यों हो सकता है, क्योंकि इसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव में होता है। कॉनकेव लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो किसमें होता है, एफ इज इक्वल टू किसमें होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव में होता है ये। ठीक है, अब इसका जो अगर सॉल्व अप करोगे तो क्या पूछा है, इमेज फॉर्म क्या होगा, और जो कॉन्वेक्स अगर लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इसमें रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन वर्चुअल एंड इरेक्ट, 85 का सी ऑप्शन करेक्ट है। एक से 85 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, बस यहीं से कैंसिल आउट कर देना इसको। अ कन्वर्जिंग लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ 50 चला, कन्वर्जिंग लेंस कहने का मतलब क्या हुआ, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ इसका क्या होता है, प्लस 50 सेंटीमीटर में, इज केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है आपका, डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस को क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस बोला जाता है, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस बोला जाता है। इसका जो फोकल लेंथ किसमें होता है, नेगेटिव में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका दोनों का फोकल लेंथ किसमें दे रखा है, दे रखा है -20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों का पावर निकालते हैं, 1/15 इंटू 100 कर दिए। इसको कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर में दे रखा है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना हो जाएगा, 2 डायप्टर हो जाएगा, और इसका P2, P2, P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 -20 कितना आ जाएगा, -5 डायप्टर। अभी 100 से नहीं, आप इसको पहले भी कर सकते हो, 100 से इसको चेंज करने के लिए मैंने वो बस किया है, ये इसको चेंज करने के लिए किया है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए किया है, इसको भी चेंज करने के लिए ऊपर 100 का मल्टीप्लाई किया है। ठीक है ना, तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज समझ में आ गई कि P1। अब ये इफेक्टिव, जो इफेक्टिव पावर होगा, इफेक्टिव पावर
वो कितना हो जाएगा P1 प्लस P2, तो P1 कितना 2 माइनस 5 कितना हो जाएगा -3 डायप्टर हो जाएगा, -3 डायप्टर होगा। तो -3 डायप्टर कहाँ पे है, डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 है। 87 में क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज अ प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, लेंस कौन सा पहले ये आइडेंटिफाई करो, लेंस कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है, u इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर दे रखे हम। आगे बढ़ो आप, फोकल लेंथ किस में लोगे, पॉजिटिव में लोगे, क्यों लोगे आप इसका, कॉन्वेक्स लेंस है ये, फोकल लेंथ हो गया। विच ऑप्शन गिवन द बिलो करेक्ट, डिस्क्राइब द नेचर, नेचर का मतलब कि वो रियल होगा या वर्चुअल होगा, ये नेचर पूछ रहा है। और साइज क्या होगी, इमेज फॉर्म इन रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर, छोटी होगी या बड़ी होगी, तो ये कैसे पता कर सकते हो छोटी या बड़ी, मैग्निफिकेशन से पता लगाया जा सकता है, मैग्निफिकेशन से, मैग्निफिकेशन से पता लगा सकते हो आप कि वो छोटा होगा या बड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका हम v फाइंड करते हैं, ये फाइंड करते हैं, क्या होता है 1/v माइनस 1/u, तो 1/v हमें फाइंड आउट करना है, 1/f प्लस 1/u, तो 1/f की वैल्यू कितनी कितनी दे रखी है 1/20 माइनस -40, तो ये कितना हो जाएगा 40, तो इसका 40 का करोगे आप तो 2 -1 माइनस 1/40, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 40, ठीक है, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इसका 40 40 आएगा ये, है ना, v इज इक्वल टू 40 आ गया इसका। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, m क्या होता है v/v, m क्या है मैग्निफिकेशन है, m क्या है मैग्निफिकेशन है आपका, तो इसका कितना दे रखा है v का 40 40, u किस में आएगा -40, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी, m की वैल्यू -1। अब ये -1 है, इसका मतलब क्या हो गया, -1 है, मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव में आ रहा है, मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव में आ रहा है ये क्या दर्शाता है आपका, इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, ठीक है। अगर रियल एंड इन्वर्टेड है, और दूसरा आप देख रहे हो कि ये किसके बराबर है 1 के बराबर, मतलब जो मैग्निफिकेशन आ रही है इसका 1 है, तो 1 कब हो सकता है, देखो ये इमेज की अगर हम हाइट लेते हैं, अब अगर 1 आ रही है, इसका मतलब ये होगा कि जो हाइट ऑफ द इमेज होगी, हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज, क्या होगी, ये बराबर होगी, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आती है तो उस केस में ये क्या बनेगा, सेम साइज का बनेगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। काफी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे समझोगे कॉन्सेप्ट के साथ तो काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो आप इसको देखना है एक बार। 88 क्वेश्चन है आपका, अ रे ऑफ लाइट इन एयर is incident an angle of 30 degree, I is equal to 30, the surface of the water in jar, ray is reflected in water at angle कितने डिग्री से रिफ्लेक्टेड होगी इन द प्लेन ऑफ द इंसिडेंट रे, ठीक है। और रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, अब इसमें क्वेश्चन में ही बेसिकली ये बोला है कि ये रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट इन एयर, एयर ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, ये सर्फ वाटर के सरफेस पे लाइट क्या करती है, इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। अब इंसिडेंट होने के बाद ये क्या होगी, रिफ्रैक्टेड होगी, ये रिफ्रैक्टेड होगी, रिफ्रैक्टेड होने का मतलब कि ये कि अपना डायरेक्शन, जो लाइट का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, चेंज करेगा। तो एयर क्या होता है, रेयरर मीडियम होता है,
डेंसर मीडियम कौन सा हो गया? वाटर क्या होगा? डेंसर डेंसर मीडियम हो। तो अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि अगर जब एयर में होती है तो जो इंसिडेंट रे जो बनाती है एंगल थोड़ा सा ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में। अब ये जैसे ही लाइट डेंसर मीडियम में आ रही है, किस साइड में बेंड हो रही है? नॉर्मल के साइड में वो बेंड हो रही है लाइट। नॉर्मल के साइड में लाइट क्या हो रही है? बेंड हो रही है, ठीक है। ये लाइट इस साइड में वो बेंड हो रही है। जब लाइट ये बेंड होगी तो आर की जो वैल्यू होगी कंपेयर आप करोगे तो आई से क्या होगी? कम होगी। आर की जो वैल्यू होगी आई से क्या होगी? वो कम होगी। तो आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 डिग्री दे रखी है। आर की जो वैल्यू होगी लेस देन 30 डिग्री होगी, है ना। तो लेस देन 30 डिग्री ये और कहाँ पे लाइज कर रही है? इसके एक ही प्लेन पे जो इंसिडेंट है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड कहाँ पे लाइट कर रही है? इसी पॉइंट पे लाई कर रही है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89th क्वेश्चन। A ray of light is incident and angle of the 60 degree. आई अगर बता रहा है 60 डिग्री है on the surface of separating medium from a medium of the refractive index कितना है? रूट थ्री दे रखा है। रे इज रिफ्लेक्टेड इन मीडियम एट एंगल ऑफ कितने डिग्री से वो रिफ्लेक्टेड होगा? जैसे कि आप क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ये आई जो दे रखा है वो 60 डिग्री है और रिफ्लेक्टेड होके कहाँ पे? रिफ्लेक्टेड होने कहाँ पे? इधर साइड में आ रही है, ठीक है। आर वैल्यू पूछा है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या बेसिकली क्वेश्चन में तो स्नेल्स लॉ पढ़ा होगा, पढ़ा हम लोगों ने। तो एन इज इक्वल टू क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर, ये वैल्यू दे रखा है। अब इसमें जो पूछा है क्वेश्चन वो क्या पूछा है आपका? आर आर की वैल्यू पूछा है। आर की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे इसको, कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया एक बार ढंग से, इसको समझ गए। तो बेसिकली आपके क्वेश्चन में क्या बोला है? ये 60 डिग्री का इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है ना। लाइट इंसिडेंट कर रही है कितने डिग्री से? 60 डिग्री से इंसिडेंट कर रही है इस सेपरेटिंग मीडियम पे, यानी कि इंटरफेस पे। इंटरफेस क्या होता है? सेपरेटिंग ऑफ द टू मीडियम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इसके, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है इसका n इजकल टू 1√3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका एक्चुअली क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है ये चीज, ठीक है। अब हमें जब ये निकालना है, इसका क्या निकालना? साइन आर निकालना है। साइन आर तो साइन आई इज इक्वल, साइन आई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60 डिग्री। और एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? √3। तो इसका कितना होता है? √3/√3। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/2 आएगा इसका, ठीक है। 1/2 आर की वैल्यू क्या हो सकती है? आर की वैल्यू क्या होगी कि 1/2 आर की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री होगी इसकी, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है ना। तो यहाँ समझ में आ गया आपको। तो कितना? ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, if the power of the convex lens is 3 diopter, power of the concave convex lens है जिसका 3 diopter आंसर ये दे रखा है, पावर है इसका। इट्स फोकल लेंथ विल बी, इसका फोकल लेंथ कितना होगा? क्या होता है? 1/f, है ना। 1/f, f इज इक्वल टू 1/p, कितना हो जाएगा? 1/3, कितना हो जाएगा? 0.33 मीटर। ऑप्शन ये किस में होता है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है? एफ की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव होगी तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखा हम लोगों ने आज कितने कितने सारे अच्छे क्वेश्चन किए, सॉल्व किए, प्रॉब्लम को सॉल्व किया, है ना। थियोरेटिकल के साथ किया, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व किया। अभी और नियर अबाउट 30 क्वेश्चन रह गए हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन, 100+ यानी कि 110 क्वेश्चन करने वाले थे, ठीक है ना। 110 या 115 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोगों ने 19 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर कर लिया आज के क्लास तक। 90 क्वेश्चन कर लिया। किस टॉपिक से? रिफ्रैक्टिव
टॉपिक से कर लिया। आप अगर इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो तो आपके जो कॉन्सेप्ट है ना 19 प्लस या जो भी डाउट है आपको 90 से 95% तक क्लियर हो जाएंगे, इससे क्लियर हो जाएंगे आप। अगर हम इसको सारे क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर लेते हैं, आप समझ लेते हैं इस चीज को, क्योंकि मैंने पहले थ्योरी कवर कराया, थ्योरी कवर कराने के साथ साथ प्लस पीवाई क्यू कराया, ठीक है। तो काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बाकी नेक्स्ट क्लासेस में हम मिलेंगे आपको, इसमें से हम आपको 13 प्लस क्वेश्चन और करेंगे, और ह्यूमन आई चैप्टर है उसका स्टार्ट करेंगे। उसमें उसको भी ऐसे ही कवर थ्योरी प्लस उसके साथ पीवाई क्यू सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो काफी अच्छे होने वाले हैं। जो टॉपिक है आरआरबी के जितने भी सारे क्वेश्चन है ना आपको यहाँ मिल जाएंगे। बेसिकली एक टॉपिक वाइज मिलेगा, टॉपिक वाइज चैप्टर तो है ही है, बट टॉपिक वाइज आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ओके, आपको वीडियो अगर अच्छी लगे प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू। अगले क्लास में मिलते हैं आपको नए क्वेश्चन के साथ। ओके, अगेन थैंक यू।